अगर अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो ना, तो इस 2 मिनट की कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। और अगर अंदर से एक आवाज़ आई तो इस कहानी को उन कमीने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो जिद करते हैं अपने खुद की सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप से अपने शौक़ पूरा करने के लिए लड़ते हैं। ये कहानी अवश्य सुनना चाहिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे मोबाइल चाहिए। पिताजी ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसा नहीं होते, मेरे दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। आप मेरी ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते तो इस घर में रहने का क्या मतलब, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे मोबाइल दिला देंगे। माता पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उसकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसा लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि किन किन लोगों को पैसे कितने वापस देने हैं, और सबसे आखिरी पन्ने में लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है। उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, उन लोगों को नाम लिखा हुआ था। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके पिता और माता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटे ने अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा और रो रो कर कहने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते हैं। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिता ने बेटे को गले लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन अपनी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि माँ बाप ने उसके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी भी बड़ी समस्या से गुजर रहे होते हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वह सह लेते होंगे, लोग भी ताने मारते होंगे तो भी वह सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना, उन्हें खुश देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हैं तो जाग जाइए और अपने शौक़ पूरा करने में ध्यान नहीं दें, अपना करियर बनाने में ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते हुए कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी कमाना न पड़े। अगर
कहानी अच्छी लगी तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।